वेलकम टू आवर शो मुस्कान। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। दोस्तों कहते हैं दिल होना चाहिए जवान, उम्रा च की रखिया है, उम्रा तब पुछदे नादान, उम्रा च की रखिया है। वाह क्या बात है। बाय द वे आपकी उम्र क्या है? राज, क्या तुम्हें पता नहीं है लेडीज की उम्र नहीं पूछी जाती है? तुमने सुना है उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, अगर महसूस ना करूं तो उम्र बढ़ती कहां है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। यू आर एज ओल्ड एज यू फील। राइट। चलिए इसी के साथ आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एजिंग ग्रेसफुली। तो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट एंड गेस्ट्स। मेरे भाई और है शीतल अग्रवाल जी, जो क्लाउन्स बनती है और लोगों के चेहरे पर स्माइल आती है। शी इज द पैच एडम्स ऑफ इंडिया। साथ में है करमजीत कौर जी, शी इज अ स्पेशलिस्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो अ वेलनेस कोच। And we have Dr. Kirti, she's a gynecologist and expert in meditation combined with medical benefits. और हमारे साथ है डॉक्टर नीलम जी, जो कि एक डेंटिस्ट है और उसके साथ साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी है। वेलकम टू आवर शो। शो शुरू करने से पहले हम देखते हैं वीडियो क्या कहता है एजिंग ग्रेसफुली पर। दुनिया के हर इंसान की शरीर की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। मेल हो या फीमेल, हर इंसान चाइल्डहुड, एडल्ट एज, यंग एज और फिर ओल्ड एज में आता ही है। लाइफ के हर फेज की एक अलग खूबसूरती है, तो साथ में कुछ चैलेंजेस भी। खास करके एक नारी की लाइफ देखें तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसके लिए अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ और हेल्थ को मैनेज करके चलाना एक चैलेंज सा बन जाता है। शारीरिक तौर पर देखें तो विमेन में हार्मोनल चेंजेस एडल्ट एज से शुरू होकर लेट 50s तक चलते हैं। हर हाल में विमेन को अपने रोज के काम करने होते हैं, जैसे पढ़ाई, ऑफिस वर्क, घर का काम, रिश्ते संभालना या अपनों से बड़ों का ख्याल रखना आदि। घर के काम और ऑफिस के काम दोनों को बैलेंस कर पाना एक उम्र के बाद नारी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके बावजूद अगर कोई महिला वर्क प्लेस पर उतनी ही एफिशिएंटली काम कर रही हो जितनी वो अपनी यंग एज में किया करती थी, तो भी कई बार उसे कम ही आंका जाता है। ऐसे में नारी को सेल्फ केयर को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, बजाय ये आश रखे कि लोग उसका ध्यान रखें, बच्चे या हस्बैंड उसका ख्याल रखें। उसे सेल्फ लव बढ़ाना, योगा और मेडिटेशन करना, अपनी हॉबीज को खास महत्व देना चाहिए। एज के बढ़ते खुद को आउटडेटेड महसूस करने के बजाय खुद को अपनी चॉइस की नई नई स्किल्स सीखने में भी बिजी रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी असली जिंदगी की शुरुआत ही अपने लेट 50s में या उसके बाद भी शुरू की। डॉक्टर भगवती ओझा, जिन्होंने 79 वर्ष की आयु में द नेशनल अवार्ड फॉर ओल्डर पर्सन फॉर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर हासिल किया। दीपा मलिक, स्पाइनल ट्यूमर और 31 सर्जरीज होने के बावजूद भी उन्होंने 40 साल की उम्र में पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता। ये तभी संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने सपने देखने की हिम्मत की और अपने शरीर की उम्र को बाधा नहीं बनने दिया। तो हम देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ एक महिला को अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए अपने परिवार, जॉब के साथ साथ पहले खुद की संभाल रखने की जरूरत है, तभी वो ग्रेसफुली अपने हर रोल को निभा सकती है। सो डॉक्टर कीर्ति, सबसे पहले हम सवाल आपसे करेंगे क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर हैं। ऐसा कहा जाता है कि वी ऑल एज साइकोलॉजिकली एंड ऑल्सो क्रोनोलॉजिकली, और लेकिन अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। सम स्टेज दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ एजिंग। बॉडी में पेन आ जाएगा, ये आ जाएगा, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, लोनलीनेस के इश्यूज आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंड दे आर नॉट एबल टू एज ग्रेसफुली। सो वीड लाइक टू नो योर इनपुट्स। अगर किसी को एज ग्रेसफुली करना हो, सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड केयर दे नीड टू टेक? बिफोर यू आंसर, लेट्स नो अ लिटिल मोर अबाउट डॉक्टर कीर्ति। डॉक्टर कीर्ति पाराशर एक वेलनेस कोच और कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आप सासरम बिहार में क्रिसेंट हेल्थ केयर सेंटर चला रही हैं।
साल 2012 में FOGSI चंद्रवती देवी जगन्नाथ सिंह प्राइज, युवा प्रतिभा सम्मान, अखिल भारतीय विद्वत परिषद अवार्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, टॉपर AISSCE अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। आपने 2009 में विमेन मेंटल हेल्थ किताब लिखी। साल 2009 में JAMS गायनोकोलॉजिस्ट में आपके द्वारा लिखा गया आर्टिकल पब्लिश हुआ। आप 2013 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। आप राजयोग प्रैक्टिस के जरिए शक्ति और स्थिरता द्वारा समाज में बेटी बचाओ क्षेत्र में एक नया बदलाव लाने के सतत प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट आई विल लाइक टू ऐड, क्रोनोलॉजिकल एजिंग होती है, फिजियोलॉजिकल एजिंग भी होती है, मगर साइकोलॉजिकल एजिंग नहीं। साइकोलॉजिकली आप ज़्यादा अनुभवी मूर्त होते जाते हैं, बिकॉज यू आर गेनिंग एक्सपीरियंसेस। तो जब हमारा ये उम्र का पड़ाव है, दीज आर फैबुलस फेजेस ऑफ लाइफ टू री इन्वेंट योर सेल्फ, और आप एक्सपीरियंसेस गेन भी किए हैं, तो एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। राइट, बट इसके साथ साथ बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, हाँ। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जी। और जो कि हमारे चेहरे पर कुछ टाइम बाद हाँ, दिखने जी। लगते हैं। और वुमेन्स में खास करके ये बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, दे ऑलवेज वांट टू लुक गुड। And how do I look at my wrinkles and age gracefully? How do I, मतलब घुटनों में दर्द हो रहा है बहुत जोर से, how do I age gracefully? So it's logically, मतलब how do we convince? जी बिल्कुल। जब घुटनों में दर्द हो रहा है तो वो घुटने में दर्द है, और एक्सेप्ट करना है ग्रेसफुली तो वो साइकी या मन में करना है। घुटनों के दर्द के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए। जब आपका एज होता है तो वो आपका उम्र क्या है, उस उम्र के हिसाब से घुटने का दर्द नॉर्मल है कि नहीं, ये आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। जैसे कि अगर आप 40 के ऊपर जा रहे हैं और 50 के ऊपर अगर आप हो गए हैं और आपको जॉइंट पेन या बैक एक हो रहा है, तो आपको देखना होगा, आपको सर्टेन टेस्ट हैं जैसे बोन मिनरल डेंसिटी वगैरह, वो आपके डॉक्टर से मिल के आप कराएं। तो इसलिए घुटने के दर्द है, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सी बहनों ने, महिलाओं ने इस पड़ाव को क्रॉस किया है। मैं वो अकेली नहीं हूँ जो मेरे साथ ही हो रहा है। दूसरा, जी बिल्कुल सही बात है कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब हमारा जो फेजेस ऑफ लाइफ है, जब 15 to 45 हुआ एक फेज, उसके बाद जब आप 40-45 के ऊपर आप जाते हैं, फिर 50 के, हमारा एक फॉक्सी का एक स्लोगन रहा करता था, फिट एट 40, स्ट्रॉन्गर एट 50 एंड इंडिपेंडेंट 60+। तो हम लोग, तो आप जो है सो इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये समय है अपने आप को री इन्वेंट करने का। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हो रहा है बिकॉज हार्मोन्स आर वेनिंग ऑफ। 40 के बाद आपके जब हार्मोन्स कम होने लगते हैं तो उसके चेंजेस बॉडी में आते हैं। जैसे कि आपको हॉट फ्लशेस हो सकते हैं जब आप मेनोपॉज ट्रांजिशन में जाते हैं, अचानक से आपको बहुत पसीना आने लगेगा, गर्मी आने लगेगी, और आप उसको समझ नहीं पाते हैं कि इसे हम किस तरह से लें। आप परेशान नहीं होइए, आप सबसे पहले तो अपने आप को काम डाउन करिए, फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि वेदर यू नीड फार्माकोथेरेपी, मतलब आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है या आपको सर्टन लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ये सही हो जाएगा। नंबर 2, राजभाई ने जो जॉइंट और पेन और बैक के कहा, अगर आप कैल्शियम इंटेक और विटामिन डी का ये बैलेंस सही रखें शुरू से ही, तो आपका ये फिट एट 40 स्ट्रॉन्गर एट 50 वाला भी सही हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर कीर्ति, आप बात कर रही हैं जैसे गाड़ी खराब हो गई फिर हम उसको फिक्स कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हम जानना चाहेंगे गाड़ी जब चल रही है क्या हम कुछ कर सकते हैं? इनफैक्ट बीके करमजीत जी से भी जानेंगे, शी इज एन एक्सपर्ट ऑन नेचुरल हीलिंग एंड होलिस्टिक हीलिंग। जब गाड़ी चल रही है खूबसूरती से, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो हार्मोनल चेंजेस हैं वो इतना ज्यादा हमें तंग न करे, और बॉडी लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें एज के साथ महसूस कम हो? इज देयर एनीथिंग वी कैन डू टू प्रिवेंट? इनका जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं बीके करमजीत कौर की आज तक की जर्नी। पंजाब की रहने वाली करमजीत राजयोग शिक्षिका हैं और बचपन से ही राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। आपने विभिन्न राज्यों के स्कूल्स और कॉलेजेस में लेक्चर्स भी दिए हैं। इसके साथ ही आपने मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस और यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी सेशंस करवाए हैं। करम इग्नाइटिंग माइंड्स में आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं
माइंड ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एक्सपर्ट हैं। आप अपना वेंचर होलिस्टिक वेलनेस हब चलाती हैं, जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर सभी को निरोगी बनाना। आपने रोटरी में महिलाओं के जीवन के विकास के लिए कार्य किया है। साथ ही आप यूथ को भी आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रहने की शिक्षा देती हैं। कोविड काल के दौरान आपने 500 से अधिक पेशेंट्स को स्वस्थ किया, वो भी बिना किसी दवा और खर्च के। Yes, it's a very beautiful question. अगर हम मोटे रूप से एक ओवरव्यू देखें, एज इज ओनली अ नंबर। यस, हम सभी के माइंड में जब इंफॉर्मेशन चली गई ना कि 40 प्लस होने के बाद ऐसा ऐसा होता है, 60 प्लस होने के बाद ऐसा ऐसा होता है, एंड वंस वी आर 60 प्लस हम यहाँ पर पहले ही सोचने लग जाते हैं अब तो बुढ़ापा आ गया। And we take it negatively. And yes, we take it negatively. So actually we need to remember this. We need to analyze and we should go into the depth of body, mind and soul connection. Body, mind, soul का तीनों का connection है। अगर psychologically हम ये सोचने लग जाएंगे 20 years पहले ही, oh now I am 40 और अब तो बस 20 साल का ही खेल बचा है, 60 के बाद तो बस होने ही वाला है सब, राइट? अगर ये चीजें पहले ही इंसान सोचने लगेगा, देन आप निश्चित है कि आपकी आयु इतनी लंबी होने वाली ही नहीं है। जिसे हम एजिंग कहते हैं या बुढ़ापा कहते हैं, वो शरीर में बाद में आता है, पहले मन में आता है। तो साइकोलॉजिकली जब हमने इतना उसको एफर्मेशंस दे दिया और खुद में ही वैसा सोचने लग गए, तो आप तो यहाँ पर पहले बूढ़े हो रहे हैं ना। बॉडी तो बाद में वो चीजों को एक्सप्रेस करती है सामने। मींस इवन एवरी डिजीज, चाहे वो एजिंग है चाहे वो कोई डिजीज है, फर्स्ट इट इज कमिंग ओवर हियर, देन इट इज मैनिफेस्टिंग इन द बॉडी। डायरेक्टली बॉडी पे कुछ नहीं आता है, वो यहाँ से ही बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। अगर इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो सोल्यूशन ओरिएंटेड अगर हम होकर के देखें, हम अपनी सेल्यूलर एज को जहाँ है हम वहीं पर बहुत सालों के लिए रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप बोल रहे हैं, यहाँ पर एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि एक बिलीफ सिस्टम लोगों का एक वैसा बन गया है कि जब हम बुढ़ापे की बात करते हैं, एजिंग की बात करते हैं, तो एक डर सा आ जाता है एंड वी टेक इट एज अ कर्स, वी डोंट टेक इट एज अ गिफ्ट। यहाँ पर जैसे डॉक्टर कीर्ति ने भी कहा कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जब तक हम माइंड में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इंजॉयमेंट की बात कर रही हूँ मैं, ऐसी बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं, जैसे राज ने भी बोला है कि हार्वर्ड्स में एक इसके ऊपर स्टडी हुई थी कि 75 की एज तक उन लोगों ने उनकी लाइफ को मेजर किया था कि एक्चुअल में अच्छी लाइफ और लॉन्गेटिविटी किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो उसमें ये निकल के आया कि जिनके रिलेशंस बहुत हेल्दी हैं और जो लोग बहुत हैप्पी हैं, वो लोग बहुत ग्रेसफुली एज करते हैं और ज़्यादा दिन तक जीते हैं। तो यहाँ पर शीतल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप एक मेडिकल क्लाउनिंग करते हैं और लोगों को हंसाते हैं, तो यहाँ पर हैप्पीनेस और एजिंग का क्या कनेक्शन है? क्या वाकई में ये थियोरी काम करती है? आपका क्या कहना है? पर इससे पहले हम आपकी लाइफ की कुछ झलकियां देख लेते हैं। शीतल अग्रवाल, एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, शीतल अग्रवाल को सामाजिक उत्थान में एक मेडिकल क्लाउन यानी कि जोकर के रूप में अपनी स्किल्स का उपयोग करने में अत्यधिक खुशी मिलती है। आप मुन्ना भाई और पैच एडम्स का महिला वर्जन है। मेडिकल क्लाउनिंग एक थेरेपी है जो पेशेंट्स की हीलिंग प्रोसेस में मदद करती है और देखभाल करने वालों के तनाव को भी कम करती है। जोकर के वेश में शीतल जी अपनी वॉलंटियर्स टीम के साथ पूरे भारत में अस्पतालों और सेंसिटिव प्लेसेस पर जाते हैं और डॉक्टर्स, नर्सेज, अस्पताल के कर्मचारियों सहित पेशेंट्स और केयर प्रोवाइडर्स के चेहरे पर मुस्कान और उत्साह लाती हैं। कश्मीर में स्कूल्स और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सहयोग कर वो मेंटल वेलबींग पर जागरूकता लाने के साथ साथ मुस्कान फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको पावरफुल वुमेन ऑफ हरियाणा 2022 सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और साथ ही आपके काम को न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मेजर न्यूज हाउसेस द्वारा कवर किया गया है। डेफिनेटली हैप्पीनेस और लॉन्जेविटी का बहुत गहरा कनेक्शन है और ये बहुत सारी स्टडीज़, रिव्यू स्टडीज़ भी होती रहती हैं। सो
उसमें ये देखा गया है कि जो लोग खुश रहते हैं वो ज़्यादा जीते हैं। बट देयर इज़ अ प्रोसेस, मतलब सिर्फ खुश रहना अपने आप में काफ़ी नहीं है। अगर हम बात करें जैसे एक्सेप्टेंस की या फिर ऑलरेडी फियर कर रहे हैं, तो ये बहुत सोसाइटल भी है कि हम लोगों को मतलब कॉन्स्टेंटली ये बोला जाता है कि इस उम्र के बाद तो हम ये कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो दर्द शुरू हो जाएंगे। तो चेंज तो कांस्टेंट है, मतलब जो हम बचपन में कर पा रहे थे या करते थे वो हम थोड़ा बड़े होके नहीं कर पाए, तो वो चेंज इज़ अ कांस्टेंट। आई थिंक वो सोचना ज़्यादा ज़रूरी है और वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि चेंज तो हो रहा है, बट हम खुश रह सकते हैं या कैसे खुश रह सकते हैं। तो जैसे हम लोग जब हॉस्पिटल्स भी जाते हैं, हमारा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे साथ कुछ रिटायर्ड टीचर्स ने क्लाउनिंग की है। अभी एक ऑथर है जो 65 प्लस हैं, जो क्लाउनिंग करने आते हैं और फुल ऑन एनर्जी के साथ करते हैं। और वो ये नहीं बोलते हैं कि मतलब ऑफ कोर्स उनको भी बैकएक है, उनको और इश्यूज भी हैं, बट ही इज़ लाइक कि अब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ लाइफ में जो मैं नहीं कर पा रहा था कमाने की वजह से। और ऐसे बहुत सारे अभी एग्जाम्पल्स हैं, मतलब थैंक्स टू कोविड। आप पहले हैं जो थैंक्स टू कोविड बोल रहे हैं। नहीं, पर बहुत लोग एक्सप्लोर करने लगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने देखा है कि बहुत सारी दादी नानी आजकल डांस कर रही हैं, या फिर वो अपने रेसिपीज यूट्यूब पे उनके चैनल से वो बहुत चल रहे हैं। एग्जैक्टली, दे आर आल्सो मेकिंग क्रोशे का प्रोडक्ट्स। मतलब वो जो भी उनकी हॉबीज थी नाउ हैज बिकम अ प्रोफेशन, एंड एट 80 दे आर एंटरप्रेन्योर्स। एट द एज ऑफ 70, मैंने 2 दिन पहले पढ़ा, एक आदिवासी लेडी 70 की एज पे पेंटिंग शुरू किया उसने, और उसकी पेंटिंग अभी पेरिस और मिलान में एग्जिबिट हो रही है। ओह रियली? आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि हैप्पीनेस, अगर हम अपने आप को किसी तरीके से खुश रखें तो डेफिनेटली वी कैन इंक्रीज आवर एज। जो भी हम अगर मानते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल एज है तो उसको हम डेफिनेटली क्वालिटी के साथ इंक्रीज कर सकते हैं। बट आई हैव ए क्वेश्चन नाउ व्हिच इज फॉर डॉक्टर नीलम। कुछ समय पहले लोग कहते थे कि जब दांत थे तो चने नहीं थे, अब चने है तो दांत नहीं है, लेकिन आपने वो तोड़ दिया। आप दांत भी दे देते हो, इम्प्लांट कर देते हो, अब चने भी खा सकते हैं। फिर भी लोग परेशान हैं। जैसे मतलब वीड लाइक टू सी यू आर आल्सो ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, रिंकल्स देखकर अपने चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे लाएं? कैन यू शेयर सम सीक्रेट्स इफ यू हैव समथिंग व्हिच कैन हेल्प आवर सीनियर सिटीजन, जो वरिष्ठ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उन्हें कैसे आप विश्वास दिलाओगे कि चेहरे पर रिंकल्स भी एक खूबसूरती की निशानी है? बट बिफोर वी गेट योर आंसर, आइए जानते हैं डॉक्टर नीलम के बारे में कुछ बातें। डॉक्टर नीलम हिमतानी, आप एक डेंटिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप 2013 से भोपाल में स्माइल एंड स्माइल डेंटल एंड कॉस्मेटिक के नाम से अपना क्लिनिक चला रहे हैं। आप एक सर्टिफाइड कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर हैं और त्वचा वेदा लव योर स्किन नेचुरली के सीईओ और फाउंडर भी हैं। आपने यूट्यूब चैनल के जरिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वर्कशॉप फॉर हीलिंग सेशन, मेडिटेशन क्लासेस, वैल्यू बेस्ड सेशन से हजारों लोगों की मदद की है। आप एक सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच भी हैं। आप एक ग्राफोथेरेपिस्ट, क्रिस्टल हीलर भी हैं। आपने ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, A Handbook of 1000 Affirmations, Your Thoughts Have Power जैसी कई बुक्स लिखी हैं। आप रेगुलर राज योगा प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये कहावत है कि जब चने रहते हैं तो नहीं है, तो हमें क्या है कि अवेयरनेस नहीं है। तो जब हमारे पास दांत हैं तो हमें डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, बट हमारी सोच रहती है कि हम क्यों करें, जब तक दांत हैं हम कर लेते हैं, तो उसका एकदम एंड यूज़ तक मतलब उसको जितना हो सके उतना करते हैं। जब हम रेगुलर चेकअप्स जाते हैं, रेगुलर अपने गम्स क्लीनिंग करते हैं, तो आपकी स्माइल भी हमेशा रहेगी। और मुझे तो यही लगता है कि अगर ब्यूटी देखनी है तो आप किसी फीमेल को मुस्कुराते हुए ही देख लें तो एक ज़्यादा उसमें लगता है कि वो हाँ ब्यूटीफुल है। कोई सैड होके रहता है तो ये नहीं, तो हम क्या स्माइल देने का ही काम करते हैं, तो काफ़ी लोग आते नहीं हैं, विजिट नहीं करते, उनको लगता है नहीं क्यों जाएं, बस तभी आते हैं जब दांत एकदम हिलने लगते हैं। हाँ, और उसके बाद हमें निकालना ही पड़ता है। फिर जैसा आपने कहा कि इम्प्लांट डालते हैं, पर जो नेचुरल जो रहता है वो तो वैसा वर्क नहीं करता। और काफ़ी लोग डर के मारे
बहुत सारी एंटी एजिंग क्रीम्स लगा लेती हैं, रिंकल्स नहीं दिखें, और बहुत ज़्यादा आप उन लोगों को पता नहीं रहता है कि कॉस्मेटिक जो क्रीम्स मार्केट की रहती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैराबेन, सल्फेट्स और इतने ज़्यादा केमिकल्स रहते हैं जो कि आपके चेहरे को और ज़्यादा वर्स्ट कर देंगे और ज़्यादा आपको दिखने लगेगा। और हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने लगते हैं कि ये भी यूज़ करें, ये भी यूज़ करें। तो मैं यही कहूँगी, द लव द स्किन यू आर इन। पहले तो सबको एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी स्किन को, अपने आप को। जब आप ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आपके ऑरा में, आपके थॉट्स में भी यही आएगा, अरे मैं बुढ़ी हो रही हूँ, मैं एज हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। और कई लोगों में ये भी होता है ना कि वो एक विजुअलाइज कर लेते हैं कि हाँ हम बुढ़े होके ऐसे दिखेंगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा पावर है। तो जो मेरी बुक भी है उसमें मैंने यही बताया है कि आपके थॉट्स जो भी आप सबकॉन्शियस माइंड में भरते हैं, आपके थॉट्स जो रहते हैं, तो उसको भी ब्यूटीफुल बनाओ। अगर तो आप ऐसे कुछ जैसे एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं, ऐसे एंटी एजिंग थॉट्स भी हैं क्या कुछ, ऐसे आप बता सकते हो हैं? सकता है। देखिए जैसे अफर्मेशन है, तो हम यही होता है ना कि बीइंग यंग होना और फील यंग करना बहुत अलग बात है। तो हम बोल सकते हैं यस मैं यंग ही हूँ। आपने देखा होगा 70-80 जो के एज वाले लोग हैं वो कितना यंग रहते हैं। आजकल तो इतने सारे फीमेल्स को देखा है हमने कि दौड़ती हैं, मैराथन करती हैं। कैसे हो रहा है? क्योंकि उनके दिमाग में है कि हाँ मैं यंग हूँ। लेकिन अगर दिमाग में ही आ गया कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, और लोग, इंसान बहुत हेट करने लगता है अपनी शीशा घर से निकाल ही दो ना, शीशा ही दिखाता है, रिमाइंड वही करवा रहा है ना। आप अपना दोस्त बना लो ना। आपके पास बोटॉक्स के क्लाइंट आते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ताकि खूबसूरती बढ़ाए। तो हम यही कहेंगे कि मैं यही कहती हूँ कि पहले एक्सेप्ट कीजिए अपनी स्किन को। मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं सब यही कहते हैं कि हमें गोरा बना दो, हमें ये रिंकल्स नहीं दिखने चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है कि कोई फेयर कर देगा हमारे। ऐसे स्किन टोन हम नहीं कर, हाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं स्किन टोन को, पर सबको बस ये रहता है कि मुझे फेयर बना दो, मुझे कुछ भी कर दो, मुझे फेयर कर दो। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप अपनी स्किन को प्यार करेंगे, आप एक्सेप्ट करोगे, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी सिक्रीट होंगे प्रॉपरली। और आप, मुझे लगता है कि हम क्रिबिंग मोड में आ जाते हैं। जब हम एजिंग होते हैं, हम कंप्लेनिंग क्रिबिंग मोड में आते हैं। तो बी ग्रेटफुल, लव द स्किन यू आर इन। तब वो देखिए कि कैसे वंडर करता है। और ऐसा नहीं है कि आप एंटी एजिंग क्रीम्स नहीं लगाइए, बट आप देखो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर पैराबेन सल्फेट है तो वो आपको हार्म करेगा ही। कितनी स्टडीज हुई हैं कि सल्फेट्स कैंसर कर देता है। तो जब आपको ही समझ में नहीं आ रहा है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और आप अपनी फेस पे लगा रहे हैं, आप स्किन पे लगा रहे हैं, तो आपको हार्म तो करेगा ही। अच्छा डॉक्टर, यहाँ तो पूछना चाहूँगा, जनरली मेरा बेसिक क्वेश्चन है, मुझे कहा गया कि हमारी स्किन भी भोजन लेती है। जैसे मुंह में जो चीज़ हम नहीं डाल सकते वो चेहरे पे भी मत डालो, बिकॉज अल्टीमेटली योर बॉडी इज एक्सेप्टिंग इट। सो आई पर्सनली बिलीव फ्रूट पील्स हैं, फ्रूट जो भी उसके पल्प बनाते हैं, क्या वो लगाया जा सकता है जस्ट टू मेक योरसेल्फ फील हेल्दियर एंड मे बी ग्लो लिटिल मोर? हाँ, क्योंकि फ्रूट पील्स तो वैसे भी बनते ही हैं। पीलिंग हम लोग केमिकल पीलिंग्स करते हैं तो उसमें फ्रूट पील्स ही होते हैं। अगर आप वो ही ज़्यादा खाएंगे, जैसे ऑरेंज हो गया या जितने भी जो हमारे ग्रेप्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अगर आप ये खुद ही लेंगे तो आपको बाहर कुछ लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। काफ़ी लोग पानी भी बहुत कम पीते हैं, तो आपके हाइड्रेशन, आपके जो खुद ही प्लम्पिंग जो चीज़ें हैं आपके स्किन फेस में, वो ही नहीं सिक्रीट होती है, वो ही अपना काम नहीं करती है, तो फिर हमें बाहर का ये रहता है। तो मैं वही कहती हूँ कि जितना हो सके आप कीजिए। जो स्किन केयर है वो आप क्लिंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर ये करना है आपको, अच्छा है। बट एकदम से सब चीज़ें नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हैं, सीरम्स भी लगा रहे हैं कि हो जाए, इससे कुछ भी नहीं होता। इससे और चीज़ें वर्स्ट हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें एंड हमेशा चने चबाते रहें,
तो डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए और प्रॉपर एक रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, हाइजीन रहनी चाहिए। फुल बॉडी चेकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पर मुझे एक अप्रोच समझ में आ रही है कि इस चीज़ को हमको होलिस्टिकली देखें और एक टाइम जब होता है वहीं से हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ठीक कर लें, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संभल जाती हैं। तो लाइफस्टाइल की यहाँ पर हम बात करेंगे तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, डॉक्टर कीर्ति, कि लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चेंजेस हम करें कि हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस्ड रहें और जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि ग्रेसफुली एजिंग हो, तो उसमें भी हेल्प मिले। हम सुनते हैं ना दाग अच्छे हैं, तो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि रिंकल्स और ग्रे हेयर भी अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप हमारे प्रोफेशन में स्टार्ट कीजिए तो आपको कितना भी नॉलेज हो, आप कितना भी स्किल्ड हो, मगर रिंकल्ड स्किन एंड ग्रे हेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रोफेशनल ग्रोथ, स्पेशली इन मेडिकल प्रोफेशन। Absolutely. सो एक्सपीरियंस And every profession, In every profession. one से सबका एक्सपीरियंस होता है, वो अपने फील्ड में मोर एक्सपीरियंस जाने जाएंगे थ्रू his or her wrinkles and gray hair. बिकॉज इट सिग्निफाइज आपका एक्सपीरियंसेस, Absolutely. आप अनुभव की अथॉरिटी हैं, इसका मतलब। तो दिस इज व्हाट आई थिंक एजिंग ग्रेसफुली को एक्सेप्ट करना। द सेकेंड थिंग जो आपने कहा ना कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सीक्रेट भी कर सकती हैं इस तरह से, तो एंटी एजिंग की जो आप बात करते, क्रीम की, आप एंटी एजिंग क्रीम की आपने जो डॉक्टर नीलम ने हमें जो बताया, तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है ना, उसमें एक मेलाटोनिन हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, एंड दैट इज एंटी एजिंग हार्मोन। और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली जो दो है, DHEA है, वो भी आपको एंटी एजिंग है। DHEA को तो हम लोग बहुत ट्रीटमेंट में भी देते हैं, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल, जो हमारे सतनाम बहन ने फिर पूछा, यदि हमारा शुरू से ही लाइफस्टाइल सही नहीं रहता है तो हमारा जो ये पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है ना मेलाटोनिन, ये भी बैलेंस इसका सही नहीं रहता है। तो आपका क्रोनोलॉजिकल एज और फिजियोलॉजिकल एज को जो आप इसमें एक कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल एज को आप हॉल्ट कर सके, तो आपको शुरू से ही अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। आजकल इसीलिए प्री मैच्योर एजिंग हो जाता हाँ है, जी। छोटे छोटे बच्चों को ग्रे हेयर आ रहे हैं। स्लीप हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल की बात करें तो, और अभी तो और खास देखना है, क्योंकि अब तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब मोबाइल में है। हम हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं, ओल्ड एज होम्स भी जाते हैं और तो हम लोग क्लाउनिंग करते हैं। तो हमारा फोकस ये होता है कि जैसे उन्होंने बोला, जैसे आपने बोला कि लोनलीनेस, तो ओल्ड एज होम्स में सबसे ज़्यादा यही होता है कि आपके रिलेशनशिप्स अब नहीं हैं, और वहीं पे वो रिलेशनशिप्स वो जो बन रहे हैं वो उतना ज़्यादा, क्योंकि अटैचमेंट नहीं होता। तो जब हम एक ओल्ड एज होम में क्लाउनिंग कर रहे थे तो एक आंटी ने हमको बोला कि मैं तो आज पहली बार इतना हंसी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना हंस भी सकते हैं, और अब तो मैं हंसूंगी। और आप मतलब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और बोली कि अब जाओ ही मत बेटा, आज ना यहीं हंसाओ हमको, और ऐसा लग रहा है जैसे एक रिश्ता बन गया है। तो हमको लगता है कि खुश रहने से क्या ही होगा, या फिर एक हंसी से क्या हो सकता है, बट हंसी एक्चुअली वो मीडियम है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। और लोनलीनेस की जहाँ बात आती है तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ भी देखा है कि वो लोग ये बोलने लगते हैं अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब फ्रेंड्स का क्या करेंगे, या फिर अब बाहर नहीं जा सकते, अब हमारी उम्र हो गई, अब हम ये नहीं पहनेंगे, ये मम्मी को अगर पिंक पसंद है तो अब लाइट पहनेंगी, डार्क नहीं पहनेंगी, कि अब तो ये अच्छा नहीं लगता, ये तो जवान का कलर है। तो ये अगेन इट्स अबाउट कि हम कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, और हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को बदलते रहते हैं, जबकि हम चाहते नहीं है बदलना। और जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे फ्रेंड्स की या रिलेशनशिप्स की, तब हम वो बंद कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, अब हम ज़्यादा बात भी ना करें। तो इनफैक्ट सोशल मीडिया मुझे लगता है बहुत बड़ा रेस्क्यू हुआ है सीनियर सिटीजन्स के लिए। मतलब मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ कि वो दिन में अगर आधा घंटा भी फेसबुक पे लोगों से कनेक्ट कर लेती हैं, देखती है कि कौन क्या कर रहा है, वो खुश रहती हैं कि देख इसने आज ये किया वो किया, क्योंकि अब हम सब तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन फ़ोन पे भी वो एक्साइटेड होती हैं बताने के लिए। और मतलब आपके अलग अलग जरिया हो सकते हैं खुश रहने के लिए। किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, पर बूढ़े हो गए हैं तो अब हम गाने नहीं सुन सकते, अब तो हमको भजन ही सुनना है। एक वो सोसाइटी ने क्रिएट कर दिए हैं बैरियर्स। सिमिलरली जब हम बीमार हैं तो हम कॉन्स्टेंटली बीमारी की बात करते रहते हैं, ओहो मुझे तो ये दर्द हो रहा है, मैं तो चल नहीं सकता। बट एक ओल्ड एज होम में हम अभी रिसेंटली गए थे तो दोनों पैर वो अंकल के कटे हुए थे, लेकिन उनसे जिंदा दिल
आदमी उस पूरे ओल्ड एज होम में नहीं क्या था। जब हम एंटर किए तब से वो हंसना शुरू किए थे और हमारे साथ फुल ऑन गाने गाए। उनका जितना शरीर काम कर रहा था उसके साथ उन्होंने डांस किया एंड तक। हमने 2 घंटे क्लाउनिंग की थी। तो अगेन इट्स प्रूव्स कि इट इज ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। मतलब हम कुछ भी करना चाहें, वहीं और लोग थे जो बिल्कुल शायद स्वस्थ थे लेकिन उनको लग रहा था नहीं हम नहीं करेंगे, बट किसी और को देख के वो भी बहुत मोटिवेट हो रहे थे। इसी के साथ जब हम कैंसर की बात करते हैं, उन्हें कैंसरोफोबिया बोला, तो अगर हम कैंसर की भी देखें तो जिनको कैंसर होता है वो फियर के साथ जीने लगते हैं या वो वेट करने लगते हैं कि अब तो मुझे मरना ही है। और ऐसे ही कॉन्स्टेंटली ना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्लाउनिंग में स्पेशली अगर लंग कैंसर की बात करें तो हम बलून्स के साथ उनको ना एक्सरसाइजेस करवाते हैं कि वो बलून ब्लो करें या फिर हमारे साथ सिर्फ फूंक मारें, हाँ, ताकि उनका वो एयर क्लियर हो। तो एक अंकल बहुत ऐसे कर रहे थे कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नहीं कर सकता। तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर ना स्माइल करते हैं, चलो हंसना शुरू करते हैं। और वो हंसना अपने आप में सबसे बड़ा पेन किलर है, अगर आप लोग को नहीं पता तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हमने हंसना से शुरू किया और फिर उनको बोला चलो मेरा ना बलून नहीं फूल रहा, आप फुला दोगे मेरे लिए? तो वो फूंक मारना शुरू किए और विद इन 1 मिनट ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर। सो देयर आर अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। तो जैसे हम एंटी एजिंग क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे थे, तो ये रिसर्च प्रूव करता है कि हैप्पीनेस या फिर जो लाफ्टर हार्मोन्स हैं, अगर हम 1 मिनट रोज हंस लेंगे लगातार तो वो सबसे बड़ा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। और जितना ग्लो आपको हंसने से और खुश रहने से आता है वो कोई एंटी एजिंग क्रीम नहीं ला के दे सकता, क्योंकि हंसने से आपके हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, उससे बड़ा एंटी एजिंग हो ही नहीं सकता। अक्सर देखा गया है कि मतलब जब एज बढ़ती है एक फियर आना शुरू होता है मृत्यु का, डेथ का, और वो कहीं ना कहीं काफी लोगों को परेशान करता है। प्लस चिंता होती है बच्चों की, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा, और अपने बुढ़ापे में हमारे जैसे एज, हमारी एज में ये चिंताएं सताती है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस वापस आते हैं। तो लाइक टू नो फ्रॉम बीके करमजीत जी, क्या हम कुछ ऐसा आध्यात्मिक अपने आप को एफर्मेशन देकर इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं? प्लस मैं इसमें ये भी पूछना चाहूंगी कि एक उम्र होने के बाद हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, ये सोचते हैं कि अब बूढ़े हो गए हैं, अब तो हमें पूजा पाठ करना है, भगवान का नाम लेना है और जाना है। तो इज दैट द राइट एज टू स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी? अगेन वी आर कनेक्टिंग एवरीथिंग विद द एज। अगर हम ये सोचें कि स्पिरिचुअलिटी को भी हम एज के साथ जोड़ दें कि जब 40, 50, 60 के हो जाएंगे उसके बाद स्पिरिचुअलिटी को इनकलकेट करेंगे लाइफ में, तो अगेन वी आर ourselves only connecting it with the age now. तो कोई भी चीज़ जैसे कि आप देखें श्वास लेना, जैसे ही हम पैदा होते हैं तब से ही श्वास लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है हम कहेंगे कुछ पड़ाव के बाद ये वाला एलिमेंट यूज़ करेंगे, कुछ पड़ाव के बाद हम वो वाला एलिमेंट यूज़ करेंगे लाइफ में, ऐसा नहीं है। ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर वी आर यूजिंग राइट फ्रॉम आवर बर्थ। तो जैसे उन सब चीज़ों के साथ हम सिंक्रोनाइज होते हैं, ऐसे ही अगर छोटेपन से ही, बचपन से ही अगर हम ज़िंदगी के सभी एस्पेक्ट्स को बचपन से ही साथ में लेके चलना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि जिनको ये सारी ब्यूटी, लाइफ की जो ये ब्यूटी है, इस चीज़ के बारे में ध्यान रहता है या उसकी समझ है, they can very easily lead a healthy life till the age of 100s। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिविंग एग्जाम्पल्स हैं कि वो 100s के भी बियॉन्ड 125, 115 उस एज तक उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली हेल्दी जिंदगी को जिया है। कैसे? What is the secret behind it that a person is living healthy till the age of beyond 100s? Because recently I met a person in Chandigarh, 124 एज है उनकी, 124, and he is still a marathoner, and he is from हरियाणा। उनके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं। तो वो पर्सन आज भी जब उनको स्टेज पर आकर के देयर वाज अ पब्लिक प्रोग्राम एंड ही स्पोक ऑन द स्टेज, एंड उनका जो दमदार स्पीच था और उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो ऑरा था, वो देखते ही बन रहा था। सो मेनी पीपल वर आस्किंग हिम बिकॉज जो चेयरफुलनेस थी उनके चेहरे पे, जो एक तेज था उनके चेहरे पे, एंड ही वाज कंप्लीटली फिट एंड फाइन स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ ऑल।
तो वो सब पूछ रहे थे कि मतलब राज क्या है कि आप आज भी इतने फिट है, खुश है, स्वस्थ हैं। मोर इम्पॉर्टेंट है कि स्वस्थ है। तो उन्होंने कहा कि 2 बातें मैंने लाइफ में कभी नहीं की। नंबर 1, मैंने स्ट्रेस कभी नहीं लिया, और नंबर 2, मैंने कभी कोई गोली नहीं खाई। नो मेडिकेशंस, नो केमिकल्स इन द बॉडी। जैसे राज जी ने अभी कहा था कि ये बात को जो जितनी जल्दी समझ लेता है दैट दिस बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, तो प्रकृति से बने इस शरीर में जब आप प्राकृतिक चीजें ही डालेंगे, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जब हम अप्राकृतिक तरीके से जीवन जीना शुरू करते हैं, या अननेचुरल चीजों को या आर्टिफिशियल चीजों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फूड में है, चाहे वो आपकी मेडिकेशन है, चाहे कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए हैबिट बना लेते हैं, डेफिनेटली इट कैन कॉज बैड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एंड माइंड ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा स्टेप बैक हो जाए, नेचर के साथ हम सिंक्रोनाइज करें अपने आप को, और फिर ब्यूटीफुली आप मेडिटेशन को भी प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन्स में। तो चलिए इसी के साथ हमने कुछ एक्सपर्ट व्यूज लिए हैं आज के इस टॉपिक से रिलेटेड, आइए पहले उन्हें देखते हैं। हमसे हमारी उम्र ना पूछना दोस्तों, हम तो इश्क है, हमेशा जवां रहते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है तराना कौर। पेशे से टीवी एक्टर रह चुकी हूँ, न्यूज एंकर रह चुकी हूँ, और कनाडा में अब रहती हूँ यहाँ के मिसेस इंडिया कनाडा, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, और हाल ही फिलहाल ब्रांड एम्बेसडर मिसेस कनाडा इंटरनेशनल का मुझे खिताब दिया गया। एक योगा टीचर हूँ और सोशल वर्कर हूँ। I am in my mid-40s and I'm enjoying it. I'm enjoying the best part of life. I follow some ABC. I don't get into arguments. I argue less. I don't get into blame game. I blame less. I don't criticize and I don't complain. I live more in gratitude. And the result is I feel more lighter. I live in my present moment. I have many less grudges. I'm like a bindas person because मुझे अपने से ही फुर्सत नहीं होती. I love to create, innovate, do selfless service. I'm always busy in community work. I'm always busy in some or the other workshops which helps and motivate others. Because I feel I have so much to give back to life. और इन्हीं चीजों ने मुझे जवान रखा हुआ है। अगर आप भी अपने आप को खुश देखना चाहते हैं तो एक्सेप्ट योर एज विद ग्रेस, और लाइफ को एक रोल प्ले की तरह लीजिए। एज भी बड़े नसीब वालों को मिलती है भाई। Enjoy your age. Enjoy the life to the fullest. मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जिंदगी जीते हैं इस स्लोगन के साथ, कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरा ये करने का मन है, नहीं करना है, क्यों, बच्चे क्या कहेंगे, बड़े क्या कहेंगे। सो सिर्फ इसी एक स्लोगन के साथ वो करना छोड़ देते हैं जो वो करना चाहते हैं, और वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हुए जीवन को जीते हैं। और कॉम्प्रोमाइजेस करने के बाद एट द एंड ऑफ द लाइफ या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ, जब उनका जाने का पीरियड आता है, अगर तब कोई उनसे पूछता है तो वो यही कहते हैं, जो करना चाहते थे वो नहीं किया। तो हमें इसके रूट कॉजेस पे जाना चाहिए। क्या हम जिंदगी को जिंदगी की तरह ले भी रहे हैं, या हम जिंदगी को सिर्फ एक ह्यूमन डूइंग की तरह निभा रहे हैं और काट रहे हैं। बेसिकली किसी के बनाए हुए रूल्स या किसी के बनाए हुए स्लोगन्स पर नहीं चलना है, अपने आप को देखना है, अपने रूल बनाने हैं। एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी एंड अदर्स आर हैप्पी विद दिस, व्हाट इज एन इशू, इतना ही सोचना है हमें। हम पूरी जिंदगी सोचते हैं कि हम एटीएम मशीन है, कि बच्चों को हमें ही पालना है,
जब तक हो सके नहीं, एक समय तक जब तक आप कर सकते हैं करें, फिर आप एटीएम मशीन नहीं है और नहीं आपके बच्चे आपके लिए एफडीज हैं, यू नो फिक्स डिपॉजिट है कि हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के रख सकते हैं एंड यू हैव टू स्टे अटैच्ड या डिटैच्ड, वो हो ना हो, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। दैट थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम जो डॉक्टर ने कहा कि हमारी स्क्रीनिंग हमें रेगुलरली करवानी है, इमोशनली हमें अपने आप का ख्याल रखना है। शुरुआती जो दौर होता है दैट इज द इन्वेस्टमेंट टाइम, ताकि हम एज को हम समझें कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। अनुभव का एक जरिया है कि आई एम मोर एक्सपीरियंस, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस। फेसबुक व्हाट्सएप पे हम शेयर करके खुशी बांट सकते हैं। इनफैक्ट आई नो एन एडल्ट जिनके सारे दोस्त यूथ हैं, बोलते इनसे मैं ज्ञान लेता हूं, अपडेट करता हूं और दुनिया को अपनी पुरानी जो विजडम है इसके साथ जोड़कर टेक्निकली आई शेयर विद द वर्ल्ड एंड आई फील सो जॉयफुल। So there are definitely ways and means to bring smile and keep yourself smiling, and you can age royally and gracefully. In fact, age बोलूँगा ही नहीं, you can live and grow gracefully and royally. और मुझे तो राज आज बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उसकी शुरुआत अभी से करने वाली हूँ। इट्स लाइक अ हैमर ऑन माई माइंड कि नहीं सतना, दिस इज द टाइम यू शुड स्टार्ट नाउ। I think lovely reminder for all of us. It's a beautiful reminder. We need to keep reminding ourselves कि हम in charge हैं और हम अपने आप को स्माइल करते करते इस दुनिया में रख सकते हैं। और उसके बाद भी इनफैक्ट मृत्यु का जो भय है, लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन अप दैट बिकॉज बॉडी जस्ट लीव्स बट यू कंटिन्यू। ये भी हम अपने आप को प्रोग्राम रख सकते हैं। एनर्जी इज देयर ऑलवेज। ये जस्ट बबल बस्ट हुआ, द एनर्जी इज गोइंग टू गेट इनटू डिफरेंट बबल। सो ये थॉट के साथ हम मृत्यु का भय भी निकाल सकते हैं। सो वी कैन लिव फियरलेसली एंड विदाउट एनी डिपेंडेंस एंड स्माइलिंगली। We end our episode today. जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्ते। जीवन कश्ती का तू दे दे पतवार, मुश्किल हालातों में खुदा है मेरे साथ। है मुझे इंतजार है, मुझे एतबार, सर से सरक वक्त चला जाएगा, गर तू उससे जुड़ ना पाएगा। जीवन का ये ऐसा सिलसिला है, कुछ नहीं तेरा सब उसका दिया है। रेत का मंजर रेत में ही मिला है, जो यहाँ का है यहाँ ही रहना है। निर्माणता को खुद में बसाना, अभिमान में तुम न आना। आसक्ति को विरक्ति में परिवर्तन तुम करते जाना। है मुझे इंतजार है, मुझे एतबार, सर से सरक वक्त चला जाएगा, घर तू उससे जुड़ ना पाएगा।